नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। इस वक्त हमारे साथ हैं कपाली जी महाराज और काशी हरिश्चंद्र घाट के पीठाधीश भी हैं। और जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि हमारे देश में संतों का एक बड़ा महत्व है और संतों की भूमि है भारतवर्ष। और इस वक्त हम इनके साथ हैं और लाजमी है कि हम धर्म पे भी बात करेंगे और धर्म से जुड़ी बातें जो होती है वो समाज कल्याण और देश के लिए कितना महत्व रखता है चीज़ों को लेकर, धर्म को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, विवाद भी होते हैं और बहुत अच्छी बातें भी होती हैं। सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले स्वामी जी से नमस्कार। स्वामी जी, मोर न्यूज़ 18 में स्वागत है आपका। धन्यवाद नयन जी। स्वामी जी, बिल्कुल अपना जो भारतवर्ष है वो बिल्कुल जाना जाता है धर्म को लेके भी, धर्म गुरुओं को लेके भी, संतों को लेके भी। आप तो अघोर पंथ से जुड़े हैं। लोगों को बहुत कम नसीब होते हैं ऐसे इंटरव्यू कि जहां अघोर पंथ के जो पीठाधीश होते हैं या इसको मानने वाले जो होते हैं उनके ज़रिए लोग ये जाने धर्म को लेके। बहुत सारे लोग तो अघोर पंथ से डरते भी हैं। ऐसा आपको लगता है कि जो दूसरे वैदिक क्षेत्र से हैं और आप जैसे इस क्षेत्र से हैं, तो इसमें क्या थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है समाज में? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आपने भी वैदिक की बात की और दूसरे क्षेत्र की, तो देखिए वैदिक और तांत्रिक दो पद्धतियां भारतवर्ष में आदिकाल से चली आई हैं और इसको आगम और निगम कहा गया है। पहले भी कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं तो मैंने उसको बताया है। तो आगम का अर्थ होता है तंत्र और निगम का अर्थ होता है वेद। और आगम पंच महाभूतों से संबंधित है। पंच महाभूतों से संबंधित या निर्मित इस सृष्टि में जो कुछ भी संभव है उस सब का माध्यम तंत्र ही है, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो। इसलिए जैसे परमाणु विज्ञान जो है उससे बिजली भी बन सकती है और उससे परमाणु बम भी बन सकता है। दोनों एक मनुष्य के विकास में सहायक है, एक विनाश में। तंत्र की वही स्थिति है। अगर सही हाथों में उसका उपयोग पड़ा तो वो जन कल्याण में आता है और गलत हाथों में उपयोग पड़ा तो वो गलत। अमूमन देखा जाता है जो तांत्रिक शब्द, एक बहुत बड़े तांत्रिक का नाम फैला था पूरे भारत में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चूँकि अब हैं, तो अब आप कपाली जी महाराज भी एक बड़ा नाम है। लोग जन जन तक चीज़ों को पहुँचना चाहिए कि जिस सरलता से आप इस पद्धति के साथ समाज में चीज़ों को रख रहे हैं, उसको लेकर हम चाहते हैं कि जो तंत्र विद्या वाले जो गुणी लोग हैं उनसे लोग क्यों डरते हैं? देखिए, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते उससे हम डरने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि भगवान कृष्ण और राधा का रूप आपको बड़ा प्रिय है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सनातन धर्मी से कोई पूछे, या अब तो विदेशों में भी इसका प्रचलन बहुत ज़ोर शोर से है, तो पूछे कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है, तो आप कहेंगे कि साहब राधा कृष्ण है, ये तो कहा जाएगा। और अगर आप हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक शिव का वह रूप है जिसमें वो जली हुई पार्वती सती के शव को कंधे पर लाद के घूमती। क्या वो प्रेम नहीं है? लेकिन उससे हम डरते हैं। उसके रूप की कहीं पूजा नहीं थी। कोई मंदिर है क्या? कोई मंदिर नहीं बना। तो जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट, जबकि प्रेम की पराकाष्ठा है, आप देखें जला हुआ शरीर कितना विद्रूप होता है, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। वह रूप ही शिव का भयानक अघोर मान लिया गया कि अब ये तो अघोर रूप है, ये तो बड़ा कठिन है। लेकिन आप सोचिए, अघोर जो कठिन है ही नहीं, उसकी सहजता में प्रवेश करने के लिए आपको सहज होना पड़ेगा। और आप इतनी ग्रंथियों से बने हैं कि कुटिलता अंदर से बाहर तक व्याप्त है। तो जब कुटिलता व्याप्त है तो हम सहज हैं नहीं। जब आप पूरी तरह सहज होते हैं तब आप अघोर परंपरा में प्रवेश कर पाते हैं। सहजता का मूल आधार है अघोर परंपरा में घुसने का मूल आधार है सहजता। अमूमन हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर से भले वो कठोर दिखते हों, लेकिन अंदर से उतने ही सरल और मिठास उनके अंदर होती है। ये अघोर, क्योंकि अघोरी नाम सुन के हम लोगों को भी लगता रहा। तो अब तो आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए आप जितने
जो वर्ग में हम लोग जाते हैं तो अघोरी नाम सुनते ही लोग को एक भय ऐसा लगता है। देखिए, इसके बहुत से अंतर्निहित कारण है। पहली बात तो अघोर परंपरा का जो साधना डरावना एक पब्लिक जनता के दिमाग में बसा हुआ कि डरावना स्थान है और अधिकतम क्रियाएं मवस्या की अंधेरी रात में हो रही हैं। उसमें जो उपादान है उसके शव और शव भस्म और ये शव वस्त्र कफन जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये दिमाग में डरावना एक स्वरूप प्रदर्शित करती है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में है ऐसा कि अघोर परंपरा की साधनाएं, मैंने आपसे कहा पंचमहाभूतों से निर्मित जितनी चीज़ें उन सब तक, सबके रहस्य तक पहुँचने के लिए अघोर परंपरा का सृजन हुआ। तो अब जैसे बुखार के बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन बुखार हो जाता तो समझ में आता सब डेंगू हो गए। कैसे हुआ? मच्छर काटने से हुआ। अब मच्छर को तो आपने देखा लेकिन बैक्टीरिया को नहीं देखा। अब बैक्टीरिया को जो देखता है वो डॉक्टर साहब देखते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट देखते हैं, तो कंफर्म कर देते हैं इस वजह से ये बुखार हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार धर्म की पैथोलॉजी है घोर पर, वह विकृतियों को समझता है, यह परंपरा समझ लेती है और विकृतियों को दूर कैसे किया जाएगा उसका उपाय बताती है, जिसको आप तंत्र कहते हैं। तंत्र का अर्थ ही है एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक निश्चित व्यवस्था जिस पर चलकर सुनिश्चित परिणाम पाया जाए, उसी को तंत्र कहते हैं। समाज का कल्याण एक तांत्रिक पद्धति से कैसे की जा सकती है, ये हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि तंत्र का एक निश्चित सिस्टम पर चल के, जैसे आप पत्रकार हैं तो आपका एक निश्चित सिस्टम है कि जनता तक वही बात पहुंचाएं जो खरी खरी हो, सही सही। अगर आप उसमें घालमेल करते हैं तो आप उसके प्रति ईमानदार नहीं है। एक शिक्षक है, उसका कार्य है, मुख्य कार्य है बच्चों को विस्तृत विश्लेषण करके बच्चों के दिमाग तक वो बात पहुंचाना जो उस शिक्षा का मूल तत्व है, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बनकर अपने समाज, अपने देश का कल्याण कर सके। अगर वो ये न करके नेतागिरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसके दिमाग में बच्चों का कुछ और यूटिलाइजेशन, तो गलत है। जैसे आजकल मदरसे करते हैं तो इस्लामिक शिक्षा की जगह वो आतंकवाद की शिक्षा दे रहे हैं अंदर, वो बिल्कुल इंसानियत की जड़ों से काटने वाला काम बच्चों को करते हैं। उस पर भी आएंगे। महाराज जो हैं वो काशी से हैं और आप जान ही रहे हैं कि बनारस में इस वक्त जो बातें हो रही हैं, ज्ञानवापी की बात हो रही हैं और उनसे हम जान हैं। एक बात और उससे पहले हम राजनीति और धर्म की जो बातें उठती हैं, वो कहा जाता है कि राजनीति में धर्म का नहीं होना चाहिए, ये आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरे व्यक्तिगत विचार कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म आवश्यक है। धर्म विहीन राजनीति का कोई मतलब ही नहीं। तो अभी आप देखें अभी मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, धर्म जिसको हम अपनी उपासना पद्धति से मूलतः जोड़ते हैं वही धर्म हम मानते हैं। मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि यही धर्म है जिसको हम जो अपना पूजा पाठ, अपनी उपासना पद्धति, अपने महापुरुष या जिस भी प्रणाली को हम मानते हैं, हम सनातन की बात है तो हमारे रामकृष्ण इत्यादि महापुरुष जो लोग क्राइस्ट को मानते हैं, वो ईसाइयों के वो है, हजरत मोहम्मद को जो मानते हैं मुसलमान हैं, वो उनके आदर्शों को मानते हैं। तो हम जिसके आदर्शों को मानते हैं वो हमारा उसी के माध्यम से जिन शिक्षाओं चलते हैं वो उसी को हमने धर्म मान लिया। धर्म में है नहीं, कभी व्याख्या करूंगा धर्म की आपके आगे। धर्म तो कई तरह के होते हैं और सबके अलग अलग धर्म है। जैसे आप पति है तो आपका पत्नी के प्रति अलग धर्म है, आप पिता है तो पुत्र के प्रति अलग धर्म है। धर्म की बड़ी विस्तृत व्याख्या कभी बात करेंगे, लेकिन यह धर्म नहीं है। अब लेकिन इसको हमने धर्म मान लिया। अब देखिए, आप डॉलर पर लिखा रहता है वी बिलीव इन गॉड, तो अब आप इसको क्या कहेंगे? तो किसी भी राष्ट्र, राष्ट्रीयता और संस्कृति का निर्माण की मूल चेतना जो वो धर्म है, और धर्म से विमुख होकर न राजनीति हो सकती है न सामाजिक व्यवस्था। इसमें एक सवाल उठता है, निरपेक्ष अपने संविधान में कई बार क्वेश्चन किए गए धार्मिक गुरुओं से भी कि पहले धर्म को मानेंगे या संविधान को राष्ट्र में, तो उन लोगों ने कहा नहीं, राष्ट्र में तो संविधान को मानेंगे, धर्म की एक अपनी व्यवस्था तो वो अलग विषय है। तो हम यहाँ एक सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि धर्म को मानेंगे या पहले संविधान को मानेंगे? देखिए, व्यक्तिगत और जो सामाजिक संरचना है उसमें हम संविधान को मानेंगे, क्योंकि तो देश संविधान से चल रहा है और संविधान की अवहेलना संभव नहीं। संविधान में ये लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र,
लेकिन जो अभी बातें उठ रही हैं आप संतों के जरिए कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर हैं धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इसको धर्म के आधार पे हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए, जबकि संविधान जब मानते हैं तो उसमें धर्मनिरपेक्ष है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि निरपेक्षता की बात नहीं, पंथ निरपेक्षता की बात है। पंथ निरपेक्ष बनाया गया और निश्चित रूप से भारतवर्ष सदैव पंथ निरपेक्ष रहा है। आप देखिए ह्वेनसांग और भी तमाम यात्री आए समय समय पर पुर्तगाल से, चाइना से, जापान से, जिन्होंने यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, यहाँ की सामाजिक संरचनाओं के बारे में लिखा, नगरों के बारे में लिखा। तो हम पंथ निरपेक्ष तो सदैव रहे और धर्म निरपेक्ष हम हो नहीं सकते। कोई भी इंसान धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसा? भाई आप देखें, अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं और हनुमान जी की मूर्ति पर कोई पेशाब कर रहा हो, कोई थूक रहा हो, तो क्या आप बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? अगर आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्मी हैं। अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो कुरान की आप बेइज्जती करेंगे, उसको फाड़ेंगे तो बर्दाश्त करेगा क्या? इसलिए धर्मनिरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस संस्कार में वो पला बढ़ा है, जिस धर्म की माँ से के गर्भ से इंसान ने जन्म लिया है, वही उसका धर्म होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन पार्लियामेंट में और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो उनका मानना है या वो कहते भी हैं मंच से कि धर्मनिरपेक्ष मतलब सारे धर्म को मानना, उसको अपनी जगह देना, ये धर्मनिरपेक्ष। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि अपने धर्म का सम्मान कीजिए, उसको मानिए, लेकिन अन्य धर्म भी एक जो सम्मान करने लायक शिक्षाएं हैं उनको सहजता से स्वीकार कीजिए। ये धर्मनिरपेक्षता का मेरे हिसाब से मतलब है। अच्छा, एक माना जाता है जो तांत्रिक होते हैं वो उनकी भाषा बहुत उग्र होती है, वो जो बातें कहते हैं बड़ी खरी खरी और उग्रता के साथ। आप में तो एक दूसरे तरह की शालीनता है, बातें आप तो कह भी रहे हैं खरी खरी, लेकिन एक मुद्दा अभी जो गरमाया हुआ है दिल्ली से पूरे देश में गरमाया हुआ है, वो है मेवात वाली घटना। शिव की बारात निकलने वाली थी और जो चीज़ें हुई उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये घटना इस वजह से नहीं मैं कहूँगा कि खराब है कि केवल हिंदू धर्म के जुलूस पर फेंका गया इसलिए खराब है। ये इंसानियत के लिए ही बड़ी शर्मनाक घटना है। यहाँ आप पंथ निरपेक्षता की, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो समस्त धर्मों को अपने अपने धर्म का अनुपालन करने का अधिकार है। जिसमें जो भी उत्सव समारोह होते हैं उनका करने का अधिकार सबको है। ऐसा कानून और संविधान जैसी आप बात कर रहे हैं। अब देखिए कि जो हुआ वह 100% गलत है, इसमें कहीं कोई दुराव की कोई दो बात हो ही नहीं सकती कि यह निसंदेह गलत कार्य हुआ है। लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ, यह बहुत बड़े चिंतन का विषय है और लगातार ऐसी घटनाएं देश के विभिन्न कोनों में सुनाई देती आई हैं। हम सिर्फ मेवात की बात नहीं करते, हम देश के विभिन्न कोनों में हो रही घटनाओं की बात करते हैं। कहीं तिरंगा यात्रा पर हमला हुआ पिछले 10 साल में, देखिए आप, कहीं संतों पर, पालघर में आप देखिए संतों पर घटना होती है, बेंगलोर में हुई, केरल में हुई, बंगाल में हुई, बिहार में हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो इस पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात पर ही सवाल खड़ा करती है कि कहाँ धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है देश। जब हम सहजता से अपने उत्सवों समारोहों को मना ही नहीं सकते, किस बात की धर्मनिरपेक्षता? ये कहा जाता है मोदी काल में कि सनातनों के लिए सोचते हैं, तो फिर तो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी, यहाँ भी, फिर भी ऐसा हुआ, ये भी एक सवाल उठ रहा है। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। अब तक जो सरकारों के जो प्रो मुस्लिम सरकारें मैं कहूँगा आई, उसमें सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, अन्य धर्मों के लिए बड़ा स्थान नहीं था। तो निश्चित रूप से एक सोच डेवलप हुई जनता की, भारतीय जनता की, कि नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को धर्मनिष्ठ मानती है और मानती है कि सनातन धर्मियों के लिए ये एक अवलंबन साबित होगा। इसी सोच से हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनी थी। अब उस सोच को भी चोट लगी है और निश्चित रूप से कि ये प्रशासन का भी फेल्योर है। लेकिन एक बात जानिए आप कि मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जो आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से देश विरोधी कार्य में लिप्त है। उस क्षेत्र का एक निश्चित मापदंड है कि किस प्रकार वहाँ एक चीज़ चलती। मैं एक छोटी सी घटना कही तो आपको बताऊं।
कुछ दिन पहले, आज से लगभग 1 वर्ष पहले, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा था, तो रात का समय था, हम लोग मेवात के पास, मालूम नहीं था हमको कि कौन सा क्षेत्र, तो वहाँ हम लोग एक ढाबे पर रुक गए। ढाबे पर चाय पीने लगे, तो हमने देखा बड़ा भीड़ आ रही थी, लेकिन उस जगह नहीं जा रही थी जहाँ हम लोग बैठे थे, और जगह पी रही थी। तो पता चला कि एक मुस्लिम का ढाबा है, तो हम लोग भाई अब चाय पी रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम से क्या करना है, वो हमने चाय पीने लगे। तब थोड़ी देर बाद 3 युवक आए वहाँ, और बड़े अवहेलनापूर्वक हम लोग को देख के हंसने लगे, कुछ कमेंट, टांटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब भी किए। तो हमारे साथ जो एक बच्चा था, उसको बड़ा क्रोध आया, वो बोला गुरुजी फालतू बोल रहा है, तो थोड़ा झगड़े जैसी बात आई। तो मैंने शांत किया, हमने कहा जाने दो, पता नहीं कौन लोग हैं, उनका अपना वो है। तो फिर मैंने उस शांत कराने के बाद उस बच्चे से पूछा कि बेटे क्या नाम है आपका? उसने कहा इब्राहिम। क्या बात है, क्या करोगे? हमने कहा कुछ नहीं करेंगे। कर क्या सकते हैं यार, तुम्हारा क्षेत्र है, हम तो बाहरी आदमी, तीर्थयात्री हैं, जा रहे हैं कुरुक्षेत्र स्नान करने। तो उसने कहा कि, हमने कहा बेटे आपका नाम क्या है? तो उसके बाद उसने बताया। मैंने पूछा पिता का नाम क्या? बोले क्या करोगे? नहीं बताया। बोले रहते कहाँ? बोले मेवात में रहता हूँ। तो हमने कहा करते क्या हो? तो अब चूंकि थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर पड़ता, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यहाँ का मेवात का लैंग्वेज अलग है, तो बहुत सी बातों को धीरे धीरे समझ। तो उसने हमसे कहा कि हम एंटी काफिर मूवमेंट के सिपाही हैं। अब देखिए, चूंकि वो बात मेरे तुरंत समझ में नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो मैंने बस आपसे बताया, 2 सरदार जी भी थोड़ी देर में आ गए, तो उन्होंने भी बीच बचाव किया। फिर बैठे रहे वो लोग, वो लड़के चाय पी चले गए। तो उन्होंने, सरदार जी ने, हम तो नए उम्र के बच्चे थे वो भी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कहाँ से आ रहे हैं? तो हमने कहा बेटा बनारस से आ रहे हैं हम। कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले हमने कुरुक्षेत्र जा रहे हैं चाय पीने। तो बोले इन लोगों को जानते थे आप क्या? हमने कहा नहीं। तो उस दुकानदार से उसने पूछा, वो बोला कि लोकल पीछे गाँव के लोग हैं और बदमाश लोग हैं साहब, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारे तो शरीफ आदमी है, रोजी रोटी के लिए अपना ढाबा किए हैं, रात भर ढाबा खोलते हैं, दिन में और काम करते हैं, तो हमारा इन लोगों से मतलब नहीं। देखिए आपने चाय पिए, पैसा भी नहीं दिया और चले गए, मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो सरदार जी ने हमसे पूछा कि आपने समझा गुरुजी कि इन्होंने कहा क्या कि क्या करते हैं? हमने कहा नहीं, मैं बोले तो, लेकिन मैं सब कोई मूवमेंट की बात कर रहे थे, कोई काम कर रहे होंगे। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि एंटी काफिर मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। तब मुझे समझ में ये भी एक मूवमेंट है जो चल रहा है। तो ये बहुत गंभीर बात है। जो आप क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो चीज़ें पता चलती है। जब वो बड़ा रूप लेता है तो देश को पता चलता है, दुनिया को बातें पता चलती है। हमारे साथ गुरुजन हैं, संत हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो भूमि है वो संतों की भूमि रही है और संत ही यहाँ पूजनीय रहे हैं। बड़े से बड़े राजा हुए लेकिन उनकी पूजा नहीं हुई। पुरुषोत्तम राम भी तभी कहलाए जब वो राजगद्दी नहीं धारण की, तभी उनकी भी पूजा आज भी हो रही है। कोई ऐसा राजा नहीं है जो पूजा गया, लेकिन संत हमेशा से पूजे जाते हैं। इसलिए हमारे साथ अगर कोई संत हैं तो उनसे एक बात और हम जानना चाहेंगे, ज्ञानवापी को लेके एक जो चलते चलते लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन ज्ञानवापी पे चूँकि आप बनारस से हैं और उनकी एक कन कन चीज़ों को समझते हैं, तो ज्ञानवापी को जो लेके चीज़ें आज उठ रही हैं, क्या है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ज्ञानवापी का जो विवाद है वो शुरू से ही गलत ट्रैक पकड़ लिया है। और जहाँ तक हम बनारस के आम मुसलमानों की बात करेंगे तो बनारस में हिंदू मुसलमान के बीच में कोई विद्वेष हो ऐसा समझ में आता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो परमानेंट रहते हैं, उसी सहज भाव से सब एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब कट्टरपंथी कुछ लोग तो होते ही हैं हर जगह जो ऑफ द ट्रैक चलते हैं, तो उसी तरह के कुछ लोगों का फंसाया हुआ ये बवाल है। आम मुस्लिम ये मानता है कि वो हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है और द्वेषवश बनाया गया है, तो और उसमें श्रृंगार गौरी माता की पूजा होती है। अब तो एक आदि विश्वेश्वर लिंग भी मिला हुआ है और तमाम जो साक्ष्य हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह ही रहे हैं। मैंने इस पर भी एक बार पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि चिल्ला चिल्ला के वो साक्ष्य कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, ये चिन्ह सनातनी है और ज्ञानवापी नाम भी सनातनी है। ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं है पूरी दुनिया में। तो ज्ञानवापी का विवाद तो निरर्थक विवाद है, उलझाने वाला विवाद है। कुछ लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सहजता से सुलझ जाएगा या फिर ये एक चुनावी मुद्दा आने वाला समय में बनेगा? देखिए, चुनावी मुद्दा तो ये नहीं है क्योंकि लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। अब मुस्लिम पक्ष के कुछ तथाकथित जो स्वयंभू नेता हैं वो अगर इस विषय को उलझाएंगे तो विवाद तो बढ़ेगा। विवाद तो बढ़ेगा। तो बहुत ही क्लियर है कि चीज़ों को बढ़ाने से विवाद बढ़ेगा।
तो कोर्ट में मामला है, इसलिए बहुत सारी बातें इस पे कही नहीं जा सकती, बहुत सारी बातें बिल्कुल अलग तरीके से बात होगी ज्ञानवापी पे। लेकिन चलते चलते मणिपुर की घटना पूछ लेते हैं, क्योंकि जब हम सारी बातें कर ही चुके हैं तो मणिपुर में जो घटना हुई, एक संत क्या उसको लेके प्रतिक्रिया? देखिए, मणिपुर घटना का जो ये घटनाक्रम है बड़ा पुराना है। मैं इस पर विस्तार से कभी आप अगर समय देंगे तो प्रकाश डालूंगा। दो घटनाएं जो हुई बड़ी मर्माहत करने वाली, जो महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हुई। हमारे यहाँ भारतीय जो युद्ध परंपरा है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देती। अब कि अपने दुश्मन की भी अगर स्त्री है, कन्या है, तो वो पूज्य है, वो देवी के समान है। तो महिलाओं को सामने लाके किसी युद्ध को जीतने का कॉन्सेप्ट भारतीय परंपरा में नहीं रहा। और अगर युद्ध भी है तो वहाँ युद्ध चल नहीं रहा है, तो अपनी बात को कहने का आपके पास तमाम तरीका है। महिलाओं का इसमें दुरुपयोग बहुत ही अवांछनीय है और बहुत ही गंदा करते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मणिपुर हिंसा की जो आप बात कर रहे हैं उसकी जड़ में जाइए। आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं आप। मैतेई समाज जो वहाँ का मूल निवासी है, उसके साथ लगातार हो रही शासन की अवहेलना का परिणाम है ये हिंसा। और जब उनको, आपने जड़ जंगल जमीन की बात सुनी होगी, वो जब छुड़ाई जाएगी तो विवाद होगा। आप देखें, मैतेई समाज 90% है, उसकी ज़मीन पर 10% लोगों का कब्जा है। 10% लोग 90% ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं। जब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होगा तो इस तरह घटनाएं होंगी। कुल मिला के कहने का है कि जब हकमारी होगी या कोई ऐसी विवाद, तो खड़ा होने के पीछे सामाजिक चीज़ें आती हैं और वो बड़े व्यापक स्तर पर देखने समझने के, अब देशव्यापी नहीं बल्कि दुनियाव्यापी लोग इस मुद्दे को बना दिए। स्वामी जी, चलते चलते बस एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि राजनीति में धर्म घुसा है या धर्म में राजनीति घुसी हुई है, अभी वर्तमान में आपको क्या लगता है? देखिए, धर्म चूँकि समूह का मुद्दा है, मास का मुद्दा है, और राजनीति मास पर आधारित, आप जानते हैं बहुमत का ज़माना है। तो अभी कैसा है? मैं इससे इनकार नहीं करूँगा कि धर्म का व्यापक प्रयोग राजनीति में हो रहा है, लेकिन अगर शुचिता लानी है तो धर्मनिष्ठ राजनीति को होना पड़ेगा। किसी की तरफ अधिक, किसी की तरफ कम नहीं। जो हमारे सनातन उद्घोष है, वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है, धर्म की जय हो की जो परिकल्पना है, उसमें यह नहीं कहा गया कि हिंदू धर्म की जय हो, मुसलमान धर्म का नाश हो, ईसाई धर्म का नाश हो, कहा नहीं गया। हम तो कहते हैं कि जीव का कल्याण हो, समस्त जीवों का कल्याण हो। ऐसी परिकल्पना के साथ जब तक शासन सत्ता आरूढ़ नहीं होगी तब तक भारत का विकास संभव नहीं है, और धर्मनिरपेक्षता की जो परिकल्पना वो भी संभव नहीं है। कपाली जी महाराज हमारे साथ थे, पूरी बात हमने की, और बहुत सारी बातें हम एपिसोड दर एपिसोड करेंगे और एक एक मुद्दे पे आपसे विस्तार से बात करेंगे। मौका जैसे जैसे मिलेगा हम इन पर बात करेंगे। ऐसे संतों को मौर न्यूज़ 18 के तरफ से आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। और हम आगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी बात ये है जो निकल कर आई है कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति को लेके इन्होंने जो बातें कहा वो बहुत गौर करने वाली बात है, और जो अघोर पंथ है उससे डरने की बात नहीं है। ये भी एक समाज के लिए बहुत अच्छा, और उस कंसेप्ट को कपाली जी महाराज जिस तरह से ला रहे हैं समाज के बीच, ये बात समझने की वाली होती है। किसी की भेष में अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब कपाली जी महाराज जरूर देंगे। आप देखते रहिए मौर न्यूज़ 18, बने रहिए मौर न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू। मौर न्यूज़ जिंदाबाद हो या